सदगुरु भगवान की अपने साथ बैठ जाए आप लोग। देव की, माता जी की, देव की, आज के आनंद की, शासन साधक परिवार की। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, हो प्यारी सूरत बसी मेरे मन में। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, प्यारी सूरत बसी मेरे मन में। क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। भाग हो जाऊंगा तेरे दर पे, भाग हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूंगा अब तो सदगुरु तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। जिनको भी सदगुरु का आसरा है सभी हाथ ऊंचे करके तालियां बजाएंगे। अब तो सदगुरु तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। अब तो सदगुरु तेरा आसरा है, कौन मुझको भंवर से निकाले। चाहे पार करो या डुबा दो, चाहे पार करो या डुबा दो, हो नैया कर दी है तेरे हवाले। चाहे पार करो या डुबा दो, नैया कर दी है तेरे हवाले। प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। वो पाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, पाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। देख सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। देख सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। देख सकते नहीं गम किसी का, देख सकते नहीं गम किसी का, नर्म दिल है मेरे सदगुरु का। एक बार जो आंसू बहाए, एक बार जो आंसू बहाए, वो गुरुवर बैठे हैं दामन संभाले। एक बार जो आंसू बहाए, गुरुवर बैठे हैं दामन संभाले। प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। हक हो जाऊंगा तेरे दर पे, हक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। प्यारी सूरत बसी तेरे मन में, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। दास को अपना से
भक्ति में हमको लगा लो। जो भी सेवक बनना चाहते हैं और जो भी भक्ति में रमना चाहते हैं, खुल के तालियां बजाएंगे और बोलेंगे, दास को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में हमको लगा लो। दास को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में हमको लगा लो। दास को अपना को अपना सेवक बना लो, अपनी भक्ति में हमको लगा लो। ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, वो तेरे चरणों में मर जाने वाले। वो ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, तेरे चरणों में मर जाने वाले। ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, तेरे चरणों में मर जाने वाले। तो प्यारी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय। तेरी सूरत बसी मेरे मन में, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय। वो क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय, 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 क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय। वो क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय, क्या करूँगा मैं मंदिर सिवाय। ब्रह्मांड की रश्मियों से उद्भूत एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और उदात्त जो है ऋषियों ने उदात्तीकरण मंत्र कहा गया है। और ये ग्रंथ अपने आप में लुप्त हो गया। शंकराचार्य के शिष्य तक तो रहा, पुष्पदंत तक तो रहा, और उसके बाद में वो ग्रंथ लुप्त हो गया, ग्रंथ मिला ही नहीं वापस। मगर उसमें सारे मंत्र अपने आप में सब ऋषियों ने मिलकर के अपनी अपनी ऊर्जा, ताकत, क्षमता के साथ में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से मिला करके एक श्लोक की रचना की। इसलिए इसको उदात्ती मंत्र या उदात्ती ध्यान या उदात्ती चेतना। उदात्त का मतलब है बहुत ऊंचाई पे उठ जाना। उदात्त का मतलब है हम एक छोटे लेवल पे नहीं रहना। और मैं कई बार शिष्यों को अपने शिविरों में ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं और अब शायद नहीं पहचान पाएंगे कि मैं क्या हूं और क्या बन सकता हूं। तो दीनहीन, जीर्ण, गरीब, अशिक्षित और अपाहिज बनकर के हाथ जोड़ करके जिंदगी काटता है। जिसके छाती में दमखम होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है, वो फिर दीवार नहीं देखता है कि आगे दीवार है या आगे पत्थर है या आगे पहाड़ है। उनकी वजह से हिमालय पदलित होता है, हिमालय के ऊपर पांव रखे जाते हैं। उन वीरों की वजह से नदियों को फलांगा जाता है, समुद्र को नापा जाता है। दीनहीनता का जमाना बहुत भुगत चुके, 50 साल भुगत चुके, और देखा जाए तो 5000 साल भुगत चुके। और हम दीनहीनता में खुश हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। हमें सिखाया गया कि बलवान बनना ही नहीं चाहिए। हमें सिखाया गया कि हम गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है, क्षमा अपने आप में जीवन का आभूषण है। हमें बताया गया कि जैसे तैसे भी काम निकाल देना चाहिए, ये हमारे जीवन का उत्सर्ग है। और धीरे धीरे हम उस स्टेज पर आके खड़े हो गए जहां के आगे अंधेरा कुआं है।
हो जाए तो भगवान की इच्छा, नहीं हो जाए तो भगवान की इच्छा। न भगवान आपको पहचानता है, न आपको भगवान ने पहचाना, क्योंकि आपने भगवान को अपना परिचय देने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश वीर और मर्द आदमी कर सकते हैं, कायर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा देश को कायर बना दिया गया है, और देश किसी जगह को नहीं कहते। आप लोग मिलकर के जो चीज बनती है उसको देश कहते हैं। आप सब लोग भारतवर्ष से निकल जाए, देश खत्म हो जाएगा। देश को नई चीज, चिड़िया का नाम तो है नहीं, कहीं देश आके बैठ गए। आप इंडिविजुअल है, इकाई है, तो ये देश बनेगा। और इकाई टूट जाएगी तो देश अपने आप में टूट जाएगा। और युग ने अभी पिछले दिनों में 50 साल के बाद में एक अंगड़ाई ली, करवट ली, क्योंकि हम साधक हैं, मतलब नागरिक भी हैं, आर्यावर्ती हैं और भारतवर्षी हैं, और उन्होंने परमाणु विस्फोट किए। इस बात की चिंता नहीं की आगे क्या होगा, और जो ये बात सोचता है आगे क्या होगा, वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने कहा है कि अतो वा प्राप्ति स्वर्ग जित्तो वा भोक्ष्यते महि। अर्जुन तो चिंता ही बेकार कर रहा है। गीता में केवल युद्ध को ही बताया है कि कृष्ण ने, और कुछ गीता में एक भी श्लोक मुझे बताइए शांति का कोई श्लोक हो तो, जहां अर्जुन कहा तुम शांत हो जा, आराम से रोटी खा, रिश्वत दे, और जैसे तेरी जिंदगी काट, और जो बीबी है उस बीबी से अपना पालन पोषण कर, बेकार कुछ फालतू मत कर। ऐसा एक भी लाइन हो, एक ही शब्द हो बोलिए। हर बार उसको उकसाया गया तुम युद्ध कर, तुम वीर बन, ये ऐसा कायदा से बैठ मत। और इसी श्लोक के अंतर्गत कहा है कि यथो माम प्राप्ति स्वर्ग, यदि तुम युद्ध करते करते मर जाएगा तो चिंता की बात है ही नहीं। इसलिए कि तुम वीरोचित युद्ध करते करते मरे, और आगे अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। और जितो वा मोक्ष से मही, और जीत गए तो इस आर्यावर्त के राजा बन जाओगे। दोनों हाथों में तुम्हारा लड्डू है। जो मौत से डरता है वो कुछ कर नहीं सकता, वो जीत भी नहीं सकता, और तुम भी दोनों जगह खड़े हो और निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे ऐसी घिसी पिटी जिंदगी। साल भर पहले भी आपने मुझे वही लाइन बोली थी कि जिंदगी मेरी ऐसी चल रही है। 2 साल पहले भी ऐसी बोली थी। इस बीच में 720 दिन हो गए, 720 में कम से कम 100 बार आपको मैंने ये जताया कि जीवन किसी भी वजह से ताकतवान नहीं बन सकता। घी खाने से शरीर ताकतवान बनता है। मन में जो ताकत, क्षमता, हौसला, हिम्मत, जोश, जवानी और हिमालय को ऊपर धकेलने की क्रिया मन के अंदर होती है। ऐसे सुदृढ़ मन में वे वीर आत्माएं और वीर देवता स्थापित होते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से 20% मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, 80% केवल श्रोता हैं। चलो गुरुजी ने बोल दिया और हमने सुन लिया, और मैं भी सोचूंगा चलो सुन लिया तो सुन लिया, क्योंकि आप में परिवर्तन होने की क्रिया है ही नहीं। आप में चैलेंज उठाने की क्रिया नहीं है, आप हिम्मत हौसले के साथ बढ़ने की क्रिया नहीं है। कृष्ण ने कहा है कि अगर तू मर जाएगा घबरा मत, तू मर जाएगा ज्यादा अच्छा है। युद्ध में लड़ता लड़ता मरेगा, और आगे स्वर्ग तैयार बैठा है, और जीत गया तो इस आर्यावर्त का राजा ही बनेगा। नुकसान तेरा कहां है? इसलिए धनुष लेकर नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बाप है, ये मेरे माँ है, ये मेरे दादी है, ये मेरी चाची है, और ये मेरे काकी है, ये मेरे काका जी है। उससे तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम क्या हो मुझे ये बताओ। तुम तो कायर बुद्धे लेकर रथ में बैठे हुए एक इंसान हो, घृणित कीड़े की तरह हो। कीड़ा भी फिर भी रेंगता है, तुम रेंग नहीं पा रहे। इस श्लोक का भावार्थ क्या था? श्लोक का भावार्थ था कि कृष्ण उसको बता रहे थे कि युद्ध जरूरी है तुम्हारे लिए। बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के आदमी विजय प्राप्त कर नहीं सकता। युद्ध चाहे तुम्हारे परिवार से हो, युद्ध चाहे समाज से हो, और युद्ध होगा ही। आप नहीं करेंगे तभी युद्ध होगा, और आप टेंस में मरेंगे। गीता ने 2 बार, दूसरी बार कही कि जीतेगा तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, हारेगा तो जीतेगा स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कहता तुम कायरता जीते रहोगे तो औरतें गालियां देती रहेंगी, बच्चे गालियां देते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, मर जाओगे, कफन ओढ़ करके शमशान में सो जाओ। दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे, कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण ऐसा कहा, मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, और आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
कार्य बुजदिल हौसला कर ही नहीं सकते, किसी की बात को गले में नहीं उतार सकते, हृदय में धारण कर नहीं सकते, इतना हौसला उनमें है ही नहीं। वो हर बार मरता है, एवरी मिनट मरता है, फिर एवरी मिनट जिंदा होता है। किसी ने गाली दी, चुपचाप क्षमा वीर से भूषणम, चलो क्षमा बड़, अपन क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा कौन सा? 20 साल का बड़ा, 50 साल का बड़ा, कसी से तुम्हारा बड़ा है कौन सा? तुम्हारे घर में 85 साल का वो तुमसे फिर बड़ा हो गया, 90 साल का वो तुमसे और बड़ा हो गया। फिर बड़ा क्या? बड़ा का मतलब है तुम्हारे आत्मा में कौन बड़पन है, हिम्मत है, हौसला है। और ये आषाढ़ का महीना, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पूर्णमायांकम परिंतम सर्व शास्त्र सिद्धित्वम स देवानाम भव आशीर्वादा। ये आषाढ़ के प्रथम दिन से लगा करके जहां शिष्य प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को गुरु अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, वह शिष्य अपने आप में गुरु बन जाता है। इसलिए शिष्य दिन से प्रारंभ करके, प्रतिपदा से प्रारंभ करके इतनी तीव्रता के साथ बढ़ता है कि वह 30 दिनों के बाद पूर्ण गुरु बन जाता है। इसलिए बनता है कि उसके पीछे फोर्स होती है, हवा की, ताकत की, देवताओं की, उस फोर्स के साथ चलता है। अगर वह तेज आंधी चले, आपके पीठ के पीछे आप तेज चले और आप पेड़ का तना पैर के बैठ जाए कि नहीं आंधी में तूफान गिर जाएंगे, मर जाएंगे, रेत बहुत उड़ेगी, अपन को यहाँ ठीक है, सेफ्टी है, घर बच्चे इंतजार करी होगी, बच्चे इंतजार करे होंगे, तो भी तुम्हारे हाथ में लड्डू है, क्योंकि जिंदा तो रहे, सांस तो ली, अभी बच्चों से मिल तो लिए। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा और हो ही क्या सकता है? मरोगे खाट में पड़े रियाते हुए, दवाएं लेते रहोगे, 25 दवाएं लोगे और भुगतोगे, भुगते भुगते मर जाओगे। होना तो वही है। तो रात मन देखते, तुमको नहीं बात देख रहा, तो परिवार में देख लो। उस जीवन को तुम क्यों आने दे रहे हो? उस जीवन में क्या सुख है तुम्हारा? बीमारी अगर प्राप्त करनी है, 4 से डॉक्टर के पास चले जाओ, अपने आप 4 बीमारी शरीर में चली जाएंगी। कोई आलोचना करता है, कोई गाली देता है, आप चुपचाप सुनते रहते हो, कायरों की तरह या बुजदिलों की तरह, तो उसके अपेक्षा बीता के साथ तन करके खड़े हो जाएंगे। मर क्या जाएंगे? क्या हो जाएगा? नुकसान क्या हो जाएगा? और हो जाएगा तो भुगत लेंगे। भारत सरकार ने भी 5 विस्फोटों की, उन सबको मालूम था कि वापस परमाणु विस्फोट होंगे। ये मालूम था कि देश में, पूरे संसार में हमारे विरुद्ध लॉबी खड़ी हो जाएगी। ये मालूम था कि पैसे नहीं मिल पाएंगे, मगर ये मालूम था कि विजय दिखानी जरूरी है। हम शांति प्रिय देश नहीं है, हम शांति की कामना करते हैं, मगर कोई आंख दिखाता है तो आंखें फोड़ने की भी हिम्मत है। ये पहली बार बताया कि आंख फोड़ने की हिम्मत उनमें है। और नेहरू जी से लगा से आज से कबूतर उड़ाते रहे सफेद, उड़ जा कबूतर, शांति प्रिय देश, पंचशील देश, शांति प्रिय देश। और ये हालत हुई कि हमें न खाने को पूरी रोटियां हैं, ऊपर कर्जा है, और न मर्दों में ताकत है, न हौसला है देश में, न हिम्मत है। वह आदमी भी उतनी हौसला हिम्मत के साथ में उस विस्फोट की आज गर्व से कह तो सकते हैं हम परमाणु विस्फोट करने में क्षमता है, हम ताकतवान हैं। खाली शांति शांति चिल्लाने से हमारा काम नहीं चलता। जो कुछ होगा देख जाएगा, एक एक पत्ता कट जाएगा, एक व्यक्ति कट जाएगा तो कट जाएगा। इसलिए पूरा हमारा धर्मशास्त्र युद्ध पर आधारित है, शांति पर आधारित है ही नहीं। आप यजुर्वेद से लगा करके शंकराचार्य तक एक भी लाइन बता दो जिसमें ये लिखा है शांतिम शांतिम, एक बता दो। और बुद्ध में आकर के वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और कुछ नहीं पहनना है, लंगोट पहनिए, कपड़े छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। महावीर ने कपड़े भी छुड़वा दिए, बाल कटाने भी छुड़ा दिए। बस एक बात बता दें कि जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा। और भगवान अच्छा करता था, अब तक हम भूखे मरते ही थे। और भगवान फिर कौन सा है? गीता में कहा भगवान तुम्हारे कृष्ण दिल के अंदर है। अब वो कह रहे हैं भगवान कहीं बाहर है। अब दोनों में से एक गलती है, या तो वो लिखा हुआ वो गलती है, या तुम्हारे मन में भगवान है ही नहीं, ये बैठे बैठे रो रहे हो, सीख रहे हो, भगवान में ढूंढ रहे हो। पत्थरों में भगवान नहीं होते, मूर्तियों में भी भगवान नहीं होते। हाथ जोड़ने से भगवान पिघलते नहीं, हाथ तो पिघल जाते कभी के। 50 साल से आप देवी की आरती उतार रहे, देवी आपके सामने खड़ी हो जाती। केवल आरतियां वो उतारते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पाते, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि बस मैं तो आपकी शरणागत हूं।
आप जैसा चाहो वैसा करो। वो कहते भूखे मर, और ज्यादा भूखे मर जा, और तुम घर आकर के फिर वापस बस ऐसा ही है। जो चल रहा था, इस बार खेती और कमजोर हो गई, 2 बैल मर गए, व्यापार में घाटा हो गया, लड़ाई झगड़े करने लगी, और हमारे 60 साल की उम्र के में 58 साल में मर गए। तुम्हें मृत्यु की कामना की है। जो ज्यादा याद करता है वो जल्दी पास में आती है। बार बार मृत्यु की याद करोगे, मृत्यु बहुत जल्दी पास में आ जाएगी। अब मरना ही है, अब मरना ही है, राम राम का नाम करोगे तो राम भगवान पास में आएंगे। मौत मौत याद करोगे, मौत पास में आ जाएगी। और तो मृत्यु का सोचते हैं भगवान इससे पिंड छूटे, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, इस गरीबी से छूट जाए, इस औरत से पिंड छूट जाए, ये पति सारे से छूट जाए, ये भगवान तो मौत दो। और जितनी बार मौत मांगोगे उतनी बार मौत 2 फुट नजदीक आएगी और नजदीक मर जाएगी। और मरने के लिए तुम पैदा हुए नहीं, पैदा हुए ताकत के लिए, क्षमता के लिए। एक अकेले आदमी ने हिम्मत की कि देखा जाएगा, विस्फोट कर देंगे, कर देंगे। जो संसार जो कुछ करेगा, क्या किया संसार ने? वापिस जापान ने पूछा, अनुदान वापस दे दिया, अमेरिका ने वापस जो अनुदान देनी थी वो वापस दे दी, और वापस उनको विश्वास होगा ये है। अब अगर दूसरा कोई लड़ाई करता है, हम वापस लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो 2 मुक्के मारेंगे, हम 5 मुक्के और मारेंगे, हमारे पास तो मुक्के की ताकत है। तो हमारे पास तो एक देवता नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं। लोगों के पास तो कोई ईसा मसीह है, कोई एक देवता पकड़ के बैठे हुए। हम तो ये नहीं तो ये से, हनुमान जी नहीं तो रामचंद्र जी सही, बहुत सभी ताकतवान है, सभी के पास लड़ाई झगड़े तलवार कटार है। इतने देवता होते हुए भी, और देवता मीन्स आप शुद्ध आयुध, मन में हिम्मत, मन में क्षमता। ये आषाढ़ के पहले दिन में शिष्य को गुरु क्या समझाता है, क्यों समझाता है? इसे समझाते दिन तुम्हारे पास 30 है और तुम बिल्कुल एक व्यामूढ़ और गरीब और एक अपाहिज शिष्य बनकर के रह जाओगे। तुम्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनना है, उतना ज्ञान प्राप्त कर लेना है। इसे दोनों दिन आषाढ़ में रखे गए। जब मगरध्वज का पुत्र जरथुस्त कृष्ण के पास में गया और युद्ध, महाभारत का युद्ध हो रहा था भयंकर, अकेला व्यक्ति कम से कम 1000 व्यक्तियों को काट दिया 15 मिनट में। अर्जुन ने कहा क्या हो रहा है कृष्ण? उसने कुछ नहीं हो रहा है, आज सब समाप्त हो जाएगा, पांडव बचेंगे ही नहीं, बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। अकेला व्यक्ति 1000 व्यक्तियों को काट लेता है। शाम को कब हो गया? अभी तो 11 बजे। आप उसका जोश, उसकी ताकत, उसकी क्षमता देखिए। सब सेनाएं स्तब्ध हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, उसके युद्ध देख रहे हैं सिर्फ। तो देखा जाता युद्ध, कायरता नहीं देखी जाती, बुजदिली नहीं देखी जाती। अर्जुन को भी सोचने मजबूर होना पड़ा, कृष्ण को भी सोचना पड़ा कि क्या करें। बलवान की सभी जगह क्षमता होती है। उस जगत उसको पास में बुलाया कृष्ण ने युद्ध में। उसने कहा तुम भीम के पुत्र हो, मगरध्वज के पुत्र हो, मैं तुम्हें जानता हूं। और भीम हम 5 पांडवों में से, उसका बेटा मगरध्वज, उसका बेटा तुम जरथुस्त, ये इतना क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, युद्ध चाहता हूं। युद्धम देहि, लेना है तो युद्ध दीजिए, बातों को मुझे मत सुनाइए, सामने आके खड़े होइए। ये बातें बहुत हो चुकी, महाभारत में बहुत चुका। तो उसने कहा इसमें तो खुद हो रहा है, तुम पोते हो। उसने कूटनीति का काम दिया, क्या हूं उसको साबुन से थोड़ी धुला जाता है, और दादा की आज्ञा मानना जरूरी है। ये नैतिक मर्यादा नहीं है, ये नैतिक मर्यादा है। तुम नैतिक मर्यादा छोड़ के युद्ध करो, हम तैयार हैं, या फिर मेरी बात नैतिक मर्यादा की मान लो तो मैं तैयार है। उसने कहा आप कहिए, मैं पहली बार आपकी बात मानने को तैयार हूं। उसने कहा मैं गर्दन, तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगा और तुम्हें समाप्त करूंगा। अगर युद्ध तुमने मांगा है मैं युद्ध दूंगा, और तुम्हें मरना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। अब उसको ये मालूम नहीं था कि कृष्ण इतना सारा खेल खेल लेंगे। कोई बात, मैं शांति खड़ा हूं, तलवार से गर्दन काट ली। मुझे एक बात रखिए, सबसे ऊंचे टीले पर मेरे मस्तक रख दीजिए, जिसे महाभारत युद्ध को पूरा देख सकूं। और आप कितनी कूटनीति चलाते हैं, क्या करते हैं, बस मैं आप आंखों से देखना चाहता हूं। मैं वापिस जन्म लूंगा और वापिस आपसे युद्ध तो करूंगा ही। मैं ये और बता देता हूं कि मेरे जीवन का धर्म युद्ध है। मैं कायरता से नहीं मरूंगा, आपके शब्दों से मर रहा हूं। और उससे पहले कृष्ण जरथुस्त को मारने से पहले शांतिपन आश्रम में गए। युद्ध के बीच में उन्होंने कहा कि जरथुस्त तो मार देगा, बर्बाद कर देगा मैं,
उसने कहा कि उसने जब तक आप विजय माल दीक्षा नहीं लेंगे और तुमने ली नहीं तो सभी तुम्हारे ऊपर, तुम सब पे हावी नहीं हो जाओगे। विजय माल से ही तुम सफलता प्राप्त करते, मैं तुम्हें विजय माल दीक्षा देता हूं, तुम वापस जाओ और युद्ध करो। अब वो युद्ध करने का हमारे तो तुम युद्ध करो, कूटनीति का आश्रय लेना, कूटनीति लो, मगर विजयी हो। और उसने विजय से दीक्षा दी और वहां से वापस वो उस कालखंड से आया। कालखंड का तात्पर्य है हमारे 24 घंटे, और उस समय 1 मिनट कालखंड का बड़ोबर था। और आकर के उसने कहा कि मैं युद्ध करने लिए तैयार हूं और मैं तुम कहो तो मेरी मर्यादा जो तुमने बात कही उसको रखने के लिए तैयार। उनका मुझे मालूम है तुम कहां गए हो और क्या विजय से माल ली है, वो मुझे दीक्षा मालूम नहीं है, और मरना मुझे है और मृत्यु से मैं घबराता नहीं हूं। हाँ, मेरा गला काट लीजिए, मगर इतनी एक युद्ध खत्म होने तक बिल्कुल मैदान के ऊपर मेरा युद्ध रखोगे, शस्त्र रखोगे। ये सारी घटना क्या है? ये सारी घटना कृष्ण कायर बन गए, कमजोर बन गए, उनके पास विजय से दीक्षा ही नहीं थी। विजय सिंह का मतलब है हर जगह विजय प्राप्त करने की क्रिया, वो थी नहीं तो सोचा कि मारा जाऊंगा, ये अर्जुन मारा जाएगा, भीम मारा जाएगा, वो तो आंधी की तरह बढ़ रहा है। तो कृष्ण ने उसका सिर काट करके शिरश्चंद्र त्वाम जतुस्वाम पूर्वतम भवे, सबसे ऊंचा टीला था, वहां जस्तु को रख दिया। आज भी कृष्ण सबसे पहले पूजा से पहले जरथुस्त्र की पूजा करते हैं। टीरी गढ़वाल में देखें तो जरथुस्त्र के मंदिर है वहां। इतना वीर, इतना हिम्मत, इतना होने वाला था, क्योंकि उन्हें एक ही बात है कि शांति, कायरता, बुजदिली वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। और कृष्ण ने सोचा कि अगर नहीं जीतूंगा तो मैं कृष्ण कहलाऊंगा कैसे, जाना पड़ेगा मुझे शांतिपन के पास, ये दीक्षा रह गई मेरी, और विजय से दीक्षा मुझे लेनी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, बुढ़ापे को दूर करने के लिए, जीवन को ठीक करने के लिए, परिवार को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, और ऐसी दीक्षा आषाढ़ में ही दी जा सकती है। तो आषाढ़ पहली बार वो दृश्य करता है जहां इंद्र खुद धरती से मिलता है आकर के बूंदों के सहारे। धरती अपने आप में पूर्ण तक सार उछल जाती है, तब अपने आप में शिष्य नहीं रहता, उसकी कामना रहती मैं विजय से प्राप्त करूं। फिर यही स्थिति जब रक्त बीज तलवार से काटती दुर्गा जगदम्बा और एक रक्त का बूंद गिरता है, उसको आगे एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। जितने बूंदें गिरी उतनी राक्षस पैदा होगा, और कितने के लोगों को गला काटेगी, बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा ये रक्त बीज तो मरेगा ही नहीं, इसकी जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही, मतलब उसने खप्पर मांगा, खप्पर से उसका रक्त लिया, फिर भी 2-4 बूंदें गिरी, 2-4 राक्षस और पैदा हो गए। बहुत गड़बड़ हुई, इससे तो मैं पराजित हो जाऊंगी। और पराजित होना जीवन का अपने आप में अंतिम पटाक्षेप है। मरना को स्वर्ग लकड़ियों में मरना नहीं है, पराजित होना किसी मामले में वह भी अपने आप में मृत्यु है। और जगदम्बा दुर्गा जैसी बात कर रही है, वह सीधी शंकर के पास पहुंची, उसने कहा कि फिर मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगी। उस रक्त बीज को तो मार ही नहीं सकती मैं, 50 रक्त की बूंदें गिरती, 50 राक्षस और पैदा हो जाते हैं, फिर उन राक्षसों की बूंदें गिरती, फिर और राक्षस पैदा हो जाते हैं। उसको भी विजय से दीक्षा दी गई। उसने कहा कि त्रिशूल तुम्हें देता हूं, और त्रिशूल धारणी बन करके 550 त्रेय दीक्षा लीजिए, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, क्योंकि तुम्हें विजय प्राप्त, तुम्हारी विजय देवताओं की विजय होगी। यह 550 त्रेय दीक्षा तुम लीजिए और तुम लेके वापस युद्ध स्थल में जाइए। सहायता से यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, वापस युद्ध करिए, वापस जीतिए। और 550 त्रेय दीक्षा लेकर के शंकर से वापस आई और दर्प से बोली, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोति यो में प्रतिबलो लोके समय बढ़ता भविष्यति। मेरा तुम पति बन सकते हो रक्त बीज, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, पर यो माम जयति संग्राम में, तो संग्राम में तुम मुझे विजय प्राप्त करके दिखाओ। यो में दर्पम व्यपोति, जो मेरा घमंड उसको चूर चूर करके दिखाओ। और यो में प्रतिबलो लोके, ये इस बात का सिद्ध हो जाना चाहिए तुम बलवान है, मैं बलवान हूं। अगर मैं बलवान हूं तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपना उठा के ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें पीछे। और उसने 550 त्रेय में
ये है कि जितने खून की बूंदें निकलती हैं पाशुपतास्त्र सोखता लेता है, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। और 2.5 घंटे तक युद्ध हुआ और वो हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? रक्त बीज का मेरे शंकर का वरदान क्या हुआ? कहां वापस राक्षस बनने लगे और उसको समाप्त किया। रक्त बीज उदय देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जैन देही यशो देही दुसो देही। जो रक्त बीज वध करने वाली देवी को याद करते हैं उसको रूप मिलता है, जय मिलता है, यश मिलता है। ये सारी बातें उस तथ्य को इंगित करती हैं कि हम केवल सुने ही नहीं, ये 2 दिन है, ये आषाढ़ के दिन है और आषाढ़ के दिन अपने आप में वैवाहिक दिन है जहां सर्वत्र विजय मिलती है और कई वर्षों से ये स्थिति चलती आ रही है। कोई पहली बार तुम और हम पैदा नहीं हुए, पहली बार हम उससे नहीं मिले। जो दिन का उपयोग नहीं कर सकता वो कुछ कर ही नहीं सकता, जो समय का उपयोग नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो बनिए गिनते रहते हैं जेब में हाथ डाल करके कि 10 का नोट, 20 का नोट, 1 का नोट सारा मिल जाएगा। और 1 का नोट नहीं मिला, 2 का नोट डाल के देख ले तो नहीं, वो अंदर का अंदर टूटता बिगड़ के गिन क्या रहे हो, कहीं कुछ अटका हुआ पड़ा है क्या? उनका नहीं 2 मिनट है, 20 घंटे बाद 20 मिनट बाद उसको 1 का नोट मिलता है खड़ा थोड़ा चले। तुम खुद मुझसे ज्यादा भिखारी था, 20 मिनट रुपए को गिनते में लगे और तुम रुपए गिनते रहते हो कि अब दीक्षा लें करें क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाने दो यार, गोली मार। अपन बहुत चतुर चालाक बनिए, उससे भी हम चालाक, गुरु जी चालाक, ऐसा करके फिर आप इस बार बैठ जाते हैं और ऐसे ही करोगे। क्योंकि वे साधु लोग, जैन लोग बस या तो भूखों मरते हैं या मृत्यु प्राप्त होते हैं, वो विजय प्राप्त कर नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा करनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं हिंसा परमो धर्म, हिंसा करोगे तो धर्म होगा। बस ये जमाना चलेगा उस समय कि वो मारे आप हाथ छोड़ के इला वो कहे ईसा मसीह एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी सामने कर दो, काय के लिए करते? 5-6 थप्पड़े और मारे उसको साला का याद ही रहेगा जिंदगी भर, आप इस गाल सामने करेंगे। हम ऐसी कायरता से जिंदगी जिए ही क्यों? बहुत जी चुके तुम जिंदगी। उस प्रकार की स्थिति में वह पाशुपतास्त्र दीक्षा इन दिनों में दी जाती है, आषाढ़ में। चाहे अगर आपके माघ महीने में माइंड में आया तभी दिवस, इन दिनों में दीक्षा ली जाती है। हर एक दिन का समय होता है। आप दोपहर का टाइम है तो दोपहर का टाइम है, 5 बजे दोपहर का टाइम नहीं होगा, संध्या काल होगा। उसमें हिसाब गणित नहीं होती है, या तो इस पार या इस पार। जिंदा रहेंगे तो यश मिलेगा, उस जगह पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे तो भगवान के देवताओं के गुरु के चरणों में है, पहुंच जाएंगे स्वर्ग में भी। पर एक जगह खड़े नहीं रहेंगे कायरता के साथ। इस बार पत्रिका में छपा है, हमने भी परमाणु विस्फोट किया है अध्यात्म का। तुमने लोगों को मारने के लिए किया है, हमने लोगों को जिंदा करने के लिए किया है। हेडलाइन बहुत विखंडित हुआ 81 में, ये तो अब किया हमने 81 में कर दिया था परमाणु विखंडन। और ये परमाणु विखंडन के टुकड़े मेरे पास में, तो एक टुकड़े में भी इतनी ताकत है, क्षमता है। ये दोनों स्थितियां इस बात को सूचित करती हैं कि आप तमाशबीन नहीं है, और तमाशबीन हो तो बाहर एक बंदर लिए हुए लड़का खड़ा है, रखा छोड़ देगा, 5 रुपए दिए, मैं भाई कोई तमाशबीन हो तो तुम आगे डुगडुगी बजा करके बंदर को नचा देगा। तो हमारे से खुश तो हम बेचारा दूर से आए, क्योंकि उनको दीक्षाओं की जरूरत नहीं, उनको गुरु पे भरोसा नहीं, अपने आप ही भरोसा नहीं, तो बंदर पे तो भरोसा होगा ही होगा। तुम ऐसा कर दो। ये मध्याह्न काल है और मध्याह्न काल को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त उसको कहा जाता है जिसमें मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। अभिजीत जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में जीत होने की क्षमता, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि वो 27 नक्षत्रों में नहीं है, मगर उसको श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। तो ये दोनों उदाहरण कृष्ण के, कृष्ण को भी एकदम से थक करके जाके आपने दीक्षा लेनी पड़ी, दुर्गा को भी, जगदम्बा को भी दीक्षा लेनी पड़ी, पाशुपतास्त्र दीक्षा, और उसको विजय श्री दीक्षा। और जब विजय मिल गई तो प्रत्येक क्षेत्र में मिल गई विजय। कोई ताकत शरीर में नहीं, परिवार में, पड़ोस में, धर्म में, कर्म में, पैसों में, यश में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, सब में।
आप कह रहे हो कि मैं दीक्षा ली, हुआ तो कुछ नहीं। आप ली दीक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पचा नहीं पाए, दस्तें लगती गई, तो ताकत शरीर में रस बनेगा कहां से? क्योंकि जाकर के तो आप मतलब दूसरे इशारों में बैठते, मेंटली तुम्हारा दूसरा होता है, दीक्षा लेते समय तुम्हारा मानस दूसरा होता है। कभी तुम बनिया बनते हो, कभी शूद्र बनते हो, कभी वैश्य बनते हो। ब्राह्मणोचित कर्तव्य नहीं है जो माचिस एकदम आग लगा झोंपड़ी में परशुराम की तरह, ये आग, चलो झोंपड़ी की जरूरत नहीं मुझे, ये लंगोटी बहुत है। उनके नाम हमें याद है, आपके नाम हमें याद नहीं रह पाते। इसी मुहूर्त के 5 बजे तक है अभिजीत मुहूर्त, और आज का दिन, आषाढ़ का दिन अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और दोनों दीक्षाएं यहाँ पर आज और कल, क्योंकि आप प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसे व्यामूढ़ और कर्तव्यहीन अर्जुन की तरह पालती पटक करके, सिर पटक करके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता हूं। तो उठना है और लड़ना है। मर जाना है तो कोई बात नहीं, जीत जाना है तो भी तुम दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे, और मर नहीं सकते नहीं तुम, कि मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूं, तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा हूं, मरोगे कहां से? मौत आएगी कहां से? मौत नहीं आ सकती। मगर रियलिटी हुई मरना भी ठीक नहीं है। गोलियों की मुट्ठी पर दे रहे हो और पानी पी रहे हो और इधर टसक रहे हो, इधर टसक रहे हो, ये भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ताकत की, क्षमता की, हौसले की, हिम्मत की, बहादुरी की, और बहादुरी घी खाने से और पनीर खाने से नहीं मिल पाएगी। वो तो अंदर एक ज्वाला पैदा होगी, अंदर एक आग पैदा होगी, चैतन्यता पैदा होगी, वो सबको भस्म कर सकती है। इसलिए विष्णु का तीसरा नेत्र अपने हृदय में है, शिव का तीसरा नेत्र अगर मस्तिष्क पर है, विष्णु का तीसरा नेत्र हृदय में है, और उस तीसरे नेत्र से वो सब कुछ इस पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, संसार का। वह नेत्र तुम्हारा जागृत हो, और जागृत होगा उन दीक्षाओं की वजह से, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, वो तुम में वो संभव नहीं है। जब तुम्हें सही तरह से ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान है तो दीक्षा के माध्यम से होगा, या साधना के माध्यम से, या 2 साल साधना ही करें, मगर करें हम गणित नहीं करें, हम सफलता पाए, इस श्रेष्ठ मूर्त का उपयोग करें, सही ढंग से करें, उसमें गणित नहीं करें। बनिया आप 2 दिन छोड़ दीजिए, बनियापन में 2 दिन दीनता भी देखिए छोड़ दीजिए, ये शूद्रपन भी दिखा छोड़ दीजिए। मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मेरे जेब में 20,000 रुपए है, एक हाथ काट के मुझे दे दीजिए, लाइए मैं 20,000 रुपए दे देता हूँ, लाइए तुम्हारा दाहिना हाथ काट करके अरे मुझे दे दीजिए 20,000 रुपये, अभी दे देता हूँ, तुम दूसरा हाथ काट लीजिए, 20,000 रुपये और तुम्हें मिल जाएंगे, लाइए। तुम कह तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैंने 40,000 रुपये अभी 2 शब्दों में बता दिया, एक टांग काट के दे दीजिए, 15,000 रुपये तुम्हें देता। पूरा शरीर तुम्हारा कम से कम 50 लाख का है। आपको जिसको पैसे चाहिए, मेरी जेब में पैसे मैं अभी देने को तैयार हूं, आइए सीधा दाई नाक कटवा दीजिए, 20 रुपये ले लीजिए, फिर और पैसे कम पड़े तो दाई नाक कटवा दीजिए, 20 रुपये तुम्हें और, चलिए। अब तुम गरीब हो अमीर हो मुझे बताओ? 50 लाख के मालिक तो तुम एक हाथ पर हो, और तुम कह रहे हम गरीब है, तो 2 बातें एक साथ नहीं चली, या तो हम गरीब हो नहीं, और गरीब हो तो मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं अमीर, तुम्हें अभी बढ़ा देता हूं 2 मिनट में, बस जो कुछ गवर्नमेंट पूछेगी जवाब दे देंगे, भाई इसने लिख के दिया है कि मुझे हाथ काट लिया जाए, 20 रुपए दिए जाए, इसने इच्छा से कहा 2 बिजनेस है, हाथ काटा है, 20 रुपए दे दिए, दूसरा हाथ कटवाएगा 20 रुपए और दे देंगे, एक टांग कटवाएगा 15,000 रुपए, दूसरी टांग कटवाएगा 15,000 रुपए, छाती में चक्कू खाएगा 20,000 रुपए तुम्हें और, एक आंख फोड़ के दे जाए कम से कम 10,000 रुपए तुम्हें और, बोलिए दूसरी आंख फोड़ 10,000 रुपए और, कितने पैसे चाहिए तुम्हारे पास? और तुम कह रहे हो गरीब हो, तो मैं कह रहा हूं तुम जहां बैठे हो वहीं पर कुबेर हो, तुम्हें उसका पता है ही नहीं, और तुम जेबों में हाथ डालते हो। जेबों में क्या है? जेब में तो सिली एक जगह है, उसमें पैसे उसमें नहीं होते, पैसे होते हैं तीसरी आंख में, ताकत में, क्षमता में, हिम्मत में, हौसले में, जोश में। और ऐसी क्षमताएं कृष्ण भी की हैं, जब मुसीबत में आए तो उस युद्ध के बीच में छोड़ करके विजय से दीक्षा ली, जगदम्बा को लेनी पड़ी, उसको भी बीज को समाप्त करने के लिए तुम्हारे संसार जीवन में फिर रक्त बीज। इसलिए जब यहां से जाएं अपने आप में धनवान और ताकतवान बन के जाएं। युद्धम देहि, हर क्षेत्र में एक ही बात, क्या तुम्हारा अवसर करेगा, कौन क्या कर पाएगा? क्योंकि तुम्हारे पास तीसरी आंख है, 6th आई, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है।
और बिगड़ नहीं सकता, और बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाएंगे 10-15 रुपए, इतना ही तो बात होगी, जाने दीजिए और कमा लेंगे। गुरुजी 15,000 रुपए में डूब गए, आप कोई उपाय कर लीजिए, 15,000 रुपए कमा लीजिए। मैं तुम्हें कमा के देता हूँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा, मेरे पास रास्ते हैं। अगर पैसे ही तुम्हारे बनियागिरी बहुत अच्छी है तो फिर ये सबसे अच्छा रास्ता है। और दीनता हीनता शुद्ध दिखाते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, अपाहिज हूँ, मर रहा हूँ, भूखे मर रहा हूँ, और मेरे पास खाने की रोटियाँ नहीं है, और 100 रुपये कर्जा दे दीजिए। रोके मैं 100 नहीं दे सकता, और तुम उसी से मरते हो। एक बार उधार मिला ही थे, फिर दूसरी बार वापस पैदा, फिर मरते हो। ऐसी जिंदगी जी क्यों रहे हो? उसमें मुझे शर्म आती, तुम मेरे शिष्य हो। इसलिए न तुम्हारे पास मौत आ सकती है, न हानि आ सकती है, और न पराजय आ सकती है। आ ही नहीं सकती अगर इन आषाढ़ के दिनों का उपयोग करें। मैं अभी 2 दीक्षा आपको बता रहा हूँ, 2 दीक्षा के बाद 3 दीक्षा और शाम को बताऊंगा, और कल का और प्रोग्राम तुम्हें समझाऊंगा। इसलिए पूरी क्षमता के साथ आप सहयोग करेंगे तो मैं आपके साथ में हूँ, आप सहयोग नहीं करेंगे मैं आपके साथ में नहीं। आपका मेरा संबंध आपको ऊंचा उठाने के लिए है। ये संबंध नहीं है कि मैं आपके साथ रोटियां खाऊं और खिलाऊं, मैं तुम्हें प्यार करूं तो मुझे प्यार करो, मैं आपके गले में बाहें डालूं और गप्पे मारूं, मैं ऐसा आपका मेरा संबंध नहीं है। आज मेरा संबंध है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां से बहुत उछाल मार के ऊपर खड़े हो जाओ, ये संबंध है मेरा। और वो संबंध भी नहीं दे पाएंगे तुम बेकार, मैं अपनी जगह वैसा मतलब नहीं। जीवन को हिम्मत हौसले के साथ में उन दीक्षाओं को लीजिए जो उन देवताओं तक को लेनी पड़ी, युद्ध रोक करके, दोनों जगह युद्ध रुका। महाभारत के युद्ध को एक क्षण के लिए रोक करके जाके दीक्षा लेके आए, विजय से दीक्षा। जगदम्बा को युद्ध रोक करके जाना पड़ा रुद्र के पास कि मुझे विरूपाक्ष त्रिशूल दीजिए जिससे कि मैं रक्त बीज का वध कर सकूं। और आज भी जगदम्बा पूज्य है, आज भी कृष्ण पूज्य है, और आज भी आप पूज्य हैं। यदि आप में दर्द, यदि आप में बल, यदि आप में ताकत, यदि आप में क्षमता, यदि आप में हौसला, यदि आप में हिम्मत, और यदि आप में पूर्णता की क्षमता हो, और पूर्णता क्षमता होती है धोती कुर्ता उतार के फेंक देते हैं, लंगोट उतार के फेंक देते हैं, कुछ चाहिए ही नहीं। जो चाहिए वो ज्ञान चाहिए। ये सब छोटी चीजें मिल जाएंगी वापिस। ये कपड़ा फट जाएगा तो शाम को खरीद देंगे दूसरा, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आषाढ़ महीने वापिस नहीं आ पाएगा, गुरु सामने नहीं होंगे। इतनी उच्च कोटि दीक्षाएं जो कृष्ण और जगदम्बा लेती है वो नहीं मिल पाएगी। अब तुम्हारे हाथ में खेल है कि आप ऐसे जैसे पैदा हुए वैसे ही रहना चाहते हो, बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी आंख तो नीचे करनी पड़ेगी कि मेरे लड़के अपने आप में कायर बुज़दिल पैदा हुए, उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसे। और वीरता के साथ अपने आप में सिर को ऊंचा उठा करके कृष्ण और जगदम्बा की तरफ पूजे जाए तो एक मन में हौसला हिम्मत होगा कि लड़के हैं, हिम्मत है और ये कर सकते हैं। आप ऐसा करें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और पूर्ण क्षमता के साथ जो कहा है उनके एक एक शब्द को पीजिए, हृदय में उतारिए, उतार कर उसको कार्यान्वित कीजिए। खाली पीने से और सुनने से श्रोता आप मेरे नहीं है, आप साधक हैं। और साधक का मतलब गुरु ने कहा और उसने किया, उसके लिए घटनाएं घटती नहीं है कि 1 बार कहें, 2 बार कहें, 4 बार कहें। मैं कहता ही नहीं, मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बहलाने की, फुसलाने की, तुम्हारे चमचागिरी करने की मुझे क्षमता नहीं है। या तो आप युद्ध करके मरिए या फिर मतलब जिंदा रहिए, ताकत के साथ जिंदा रहिए। और मुझे समझ में आएगा कि आप युद्धम का दिवस है, लोग आलोचना करेंगे कि आप युद्धम देही का एक नया कोर्स दे दिया है। मैं कह रहा हूं अब जरूरत पड़ गई है शिष्यों के लिए, अब युद्धम देही ही जरूरत है, अब शांति देही की जरूरत नहीं है। बस उसमें बीत गया। जो बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी तो देख लेंगे, अड़चन हमारे सामने आएंगी, गवर्नमेंट सामने अड़चने आ रही है, वो हम पैसा बंद कर देंगे, वो हम कैसा कर देंगे, वो चीनी के नाम ना कर देंगे, कर लीजिए। जो बच्चे कुछ है वो ही बहुत है। सैकड़ों हिंदुओं को काट दिया गया, कौन सा हिंदू समाप्त हो गए, कौन से मुसलमान समाप्त हो गए? समाप्त तो होंगे नहीं। ये जो है वो अपने आप में देवताओं की श्रेणी में आ जाए और आएंगे आत्मज्ञान के बल से और इन केवल दीक्षाओं के बल से। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को हृदयंगम धारण करते हुए और क्षमता के साथ कार्यान्वित करेंगे। फिर मैं इन बीच में दोनों दीक्षाएं हो जाएंगी। फिर शाम को अगर आपके विचारधाराओं को मैं बैठ पढ़ूंगा
ठीक होगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना। केवल अपनी जगह पर खड़े रहेगा आप लोग, चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल अपनी जगह पर खड़े होकर के